हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक परिवर्तन। कई पादपों में स्वतः ही प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है और ये प्राकृतिक कायिक जनन की जो क्रिया है पादपों के अंदर इनके कुछ विशेष अंगों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें अंगों के अंदर मुख्य रूप से तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन तथा पर्णों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन एवं जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो तनों के रूपांतरणों द्वारा, तनों के मॉडिफिकेशनों द्वारा, रूपांतरणों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे भूमिगत रूपांतरित तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें प्रकंद, कंद, शल्ककंद और घनकंद। प्रकंद के एग्जाम्पल से आप वाकिफ हैं, अदरक और हल्दी। अदरक जो आप घरेलू यूज करते हैं रेगुलर, और हल्दी यूज करते हैं। कंद के अंदर आलू, शल्ककंद में प्याज एवं लहसुन, घनकंद के अंदर अरबी, केसर एवं जमीकंद आता है। तो ये भूमिगत रूपांतरित, यानी भूमिगत रूपांतरित का मतलब है पूर्ण रूप से भूमि के अंदर, यानी अंडरग्राउंड जो है मॉडिफाइड जो स्टेम है उसके अंदर प्रकंद, कंद, शल्ककंद और घनकंद आता है। प्रकंद के अंदर अदरक और हल्दी, कंद के अंदर आलू, शल्ककंद के अंदर प्याज एवं लहसुन और घनकंद के अंदर अरबी, केसर एवं जमीकंद आते हैं। इनके द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे अब हम देखते हैं प्रकंद के अंदर, तो प्रकंद है क्या? प्रकंद आप अदरक और हल्दी आप लोगों ने देखा है, तो अदरक आप लोगों को जो घरों में देखने को मिलती है तो ये एक मोटा गूदेदार अनियमित आकार का आपको दिखाई देता है, यानी अनियमित आकार का होता है और यह भूमि में क्षैतिज अवस्था में, यानी इस अवस्था के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्षैतिज अवस्था के अंदर, और इस पर स्पष्ट पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। स्पष्ट पर्व एवं पर्व संधियां विद्यमान है। शल्कपर्ण इस पर पाए जाते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं इस पर पाई जाती है और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं के कारण अनुकूल परिस्थितियों में, यानी जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो इसके अंदर कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा नवीन पादप संतति को उत्पन्न किया जाता है, जैसे अदरक और हल्दी के द्वारा। तो आपने अदरक देखिए घरों के अंदर, तो अदरक इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। तो अदरक के अंदर आप लोगों को एक तो स्पष्ट इसके अंदर स्तंभ खंड दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पर्व संधियां कुछ दिखाई देगी, और इन पर्व संधियां से आप लोगों को जब आप लोग अदरक देखेंगे तो इसके ऊपर की ओर जब अनुकूल परिस्थितियों में देखेंगे तो प्रोतंत्र विकसित हो जाएगा, नीचे की ओर जड़ तंत्र विकसित हो जाता है। इस पादप का ये जो भाग है, ये प्रकंद है, इस प्रकंद को आप काट करके जमीन में दबाएंगे तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नवीन पादप संतति की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे कंद, इसकी पर्व संधियों से कायिक कलिकाएं निकलती हैं और इन कायिक कलिकाओं को अपन आंखें कहते हैं। अतः आलू कुछ समय तक घरों में पड़ा रह जाता था, आप लोगों को मालूम है आलू उग जाता है, यानी उससे कुछ कलिकाएं बाहर निकलती है, उन कायिक कलिकाओं को आंखें कहा जाता है। इन आंखों युक्त भाग को काटकर जमीन में दबाते हैं तो नवीन पादप संतति की उत्पत्ति हो जाती है। कंद के अंदर आप लोग आलू देखा होगा, आप लोगों ने आलू देखते हैं तो आलू जब घरों में लंबे समय तक पड़ा रह जाता तो इससे कुछ कायिक कलिकाएं जो है पर्व संधियों से बाहर निकलती है, और ये जो कायिक कलिकाएं होती है, इन कायिक कलिकाओं से अपन नवीन पादप संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखें शल्ककंद, इस शल्ककंद के अंदर आप देखते हैं इसके अंदर जो मुख्य तना जो होता है वो अत्यंत हासित होता है, रिड्यूस होता है, चक्ति नुमा होता है, यानी डिस्क नुमा होगा आप लोगों को, और ये अत्यंत छोटा मांसल शल्क पर्णों से ढका रहता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्याज देखने को मिला है, तो प्याज के अंदर अपन लोग देखते हैं उसके अंदर डिस्क नुमा है, शल्क पत्र उसके ऊपर पाए जाते हैं, तथा इस तने के निचले हिस्से से जब अपन प्याज को देखते हैं, इस प्याज के निचले हिस्से से आप लोगों को अपस्थानिक जड़ें दिखाई देगी, यानी अपस्थानिक जड़ें इसके अंदर निकली हुई रहती है, और ये प्याज मुख्य रूप से आप लोगों को डिस्क नुमा यानी तस्त्री नुमा आप लोगों को दिखाई देता है। अतः इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। जब प्याज को किसान लोग
जमीन में दबाते हैं या अपन घरों में जमीन में दबाएंगे, गमलों के अंदर या जमीन के आसपास, तो उससे नवीन पादप संतति की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार प्याज व लहसुन भी नवीन पादप संतति को विकसित करने में सहायक हैं। जैसे प्याज के सल्ककंद को कंचुकित सल्ककंद कहते हैं, इसी प्रकार लहसुन के सल्ककंद को सल्की सल्ककंद कहा जाता है। घनकंद, इसका मुख्य तना ऊर्ध्व यानी इस प्रकार से लंबवत वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अरबी, केसर और जमीन। घनकंद एवं प्रकंद में थोड़ा सा ही अंतर। प्रकंद क्षैतिज अवस्था में वृद्धि कर रहा था, लेकिन घनकंद ऊर्ध्व अवस्था में वृद्धि कर रहा है। तथा इसी प्रकार घनकंद के अंदर भी प्रकंद के समान स्पष्ट पर्व संधियां पाई जाती हैं। सल्की पर्ण इसके ऊपर विद्यमान होती है, इसके ऊपर कक्षस्थ कलिकाएं बनती है, और जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इससे नवीन पादप संतति को विकसित किया जा सकता है। अतः इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि घनकंद के टुकड़े को दबाकर नवीन पादप संतति विकसित की जा सकती है। इसी प्रकार देखें अर्धवायवीय रूपांतरित तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, अर्धवायवीय रूपांतरित तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अर्धवायवीय मतलब आधे वायु में और आधे हवा में। इस प्रकार से कहने का मतलब है इस प्रकार के तने का कुछ हिस्सा वायु से जुड़ा रहता है, कुछ जमीन के अंदर स्थित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतःभूस्तारी एवं भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी एवं भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी में आप लोगों ने दूब घास, खट्टी बूटी एवं मार्सिलिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें भूस्तारी के अंदर स्ट्रॉबेरी, अंतःभूस्तारी में पुदीना, गुलदाउदी, एवं भूस्तारिका में जलीय पौधे के अंदर आपने जलकुंभी, पिस्टिया आदि देखे। तो अर्धवायवीय रूपांतरित तनों के अंदर ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी एवं भूस्तारिका पादपों के मॉडिफिकेशन आते हैं, रूपांतरण आते हैं। इसके अंदर ऊपरी भूस्तारी में दूब घास, खट्टी बूटी, मार्सिलिया, भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी, अंतःभूस्तारी में पुदीना, गुलदाउदी एवं भूस्तारिका जो जलीय पादपों के अंदर होता है ये जलकुंभी एवं पिस्टिया है। ऊपरी भूस्तारी और अंतःभूस्तारी और भूस्तारिका पादपों के तनों में, भूस्तारिका पादपों के तनों के अंदर स्पष्ट रूप से पर्व व पर्व संधियां विद्यमान होती है। इसमें नोड व इंटरनोड्स विद्यमान होते हैं। इसकी कारण जब इसके पादप को आप लोग जमीन में दबाते हैं तो इससे नवीन पादप संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन भूस्तारिका पादपों के तने कटकर जल में ही, जलीय माध्यम में ही रहते हैं, तो इस प्रकार से जलीय माध्यम में इसकी नवीन पादप संतति की उत्पत्ति होती है। यह भूस्तारिका पादप जलीय पादप हैं, वास्तव में ये ऊपरी भूस्तारी के समरूप ही होते हैं। अतः अनुकूल परिस्थितियों में इन पादपों से नवीन पादप संतति को उत्पन्न किया जा सकता है। अतः इस प्रकार से जड़ों के, इस प्रकार से तनों के द्वारा नवीन पादप संतति उत्पन्न की जाती है। तो
नेक्स्ट इसके अंदर जड़ों द्वारा नवीन पादप संतति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर आप लोगों ने काफी पादप देखे हैं, जिसमें जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर काफी काष्ठी पादप जैसे नीम है, शीशम है, इन पादपों की जड़ों के द्वारा प्रवाह विकसित किए जाते हैं। इन प्रवाहों के द्वारा ही नवीन पादप संतति विकसित होती है। जैसे नीम, कई काष्ठी पादप, कई काष्ठी पादप जैसे नीम, शीशम आदि की जड़ों द्वारा, प्रवाह विकसित किया जाता है, इससे नवीन पादप संतति विकसित होती है। नीम है, शीशम है आदि ये काष्ठीय पादप है। इन काष्ठीय पादप के जड़ों के द्वारा प्रवाह सूट डेवलप किए जाते हैं और इन प्रवाहों की सहायता से अपने नवीन पादप संतति विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखें, इसी प्रकार कुछ पादपों में, इसी प्रकार कुछ पादपों में कंदीय मूल पाई जाती है, कंदीय मूल पाई जाती है। इसी प्रकार कुछ पादपों में कंदीय मूल पाए जाते हैं। इन कंदीय मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। इन कंदीय मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। इनसे नवीन पादप संतति उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया आदि। जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, कई काष्ठी पादप जैसे नीम, शीशम आदि की जड़ों द्वारा प्रवाह विकसित किया जाता है। इससे नवीन पादप संतति विकसित होती है। इसी प्रकार कुछ पादपों में कंदीय मूल पाई जाती है। इन कंदीय मूलों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। इन अपस्थानिक कलिकाओं से नवीन पादप संतति उत्पन्न की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया आदि के अंदर इसी प्रकार से नवीन पादप संतति विकसित की जा सकती